कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट लाइट जिसकी वजह से हमें चीज़ें विजिबल दिखती है, मतलब कि लाइट जो हमें रोशनी देती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। ज़रा सोचो उन लोगों के बारे में जिनकी आँखें नहीं होती है, वो कैसे इस दुनिया को देख सकते हैं। वो नहीं देख सकते, उनकी पूरी ज़िंदगी में लाइट होते हुए भी अंधेरा छाया हुआ होता है। लेकिन हम जो विजिबल है, हम इस विजिबलनेस के सपोर्ट में लाइट हमें और रोशनी देता है और हमें चीज़ें विजिबल दिखती है। ठीक है, अब ये लाइट क्या है, ये जो चीज़ें विजिबल होती है ये कैसे होती है, तो इनकी हम देखेंगे। इसके कुछ लॉज है, अलग अलग रेज होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें हमें विजिबल दिखती है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट, पता है हम अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि मिरर हमारी सेम टू सेम मिरर इमेज हमें दिखती है। ठीक है, लेकिन रोशनी के वक्त क्या होता है, वो जो रेज है वो मिरर पे स्ट्राइक होते हैं। ठीक है, और फिर हमें उनका प्रिंट दिखता है। जब आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब वो कोई भी रेज मिरर पे स्ट्राइक होता है, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। रेज ऑफ लाइट है जो अनदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, ये है आपका मिरर। ठीक है, और ये जो यहाँ से है ये लाइट रेज इस मिरर पे स्ट्राइक हो रहे हैं। तो हमें जो रे स्ट्राइक हो रहा है उस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। ठीक है, जो रे स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये रे है और ये यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है, तो इस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। अब यहाँ से रे इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है और यहाँ स्ट्राइक होने के बाद वो वापस से रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने का द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखो आप एरो देखो, ये एरो है, ये स्ट्राइक हो रहा है, और ये है जो डाउन एरो है, इट शोज करता है कि ये रे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जो किसी सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे उस सरफेस से वापस बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। अब जो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल को हम, इस रेज को नॉर्मल क्यों बोलेंगे? अ रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडियलाइजेशन। ठीक है, ये आइडियलाइजेशन है। इन रियलिटी हम क्या करते हैं, नैरो बीम ऑफ लाइट लेते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज। ठीक है, ये रेज है जो बहुत सारे रेज मिलके बना होता है। इट इज़ नथिंग बट अ नॉर्मल रे। इसे हम बोलेंगे नॉर्मल नैरो बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नॉर्मल नैरो बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पर इस डायग्राम में अपन को दिख रहा है कि इंसिडेंट रे अटैक हो रहा है, वो रिफ्लेक्टेड भी रे भी वापस जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये किसके बीच में फॉर्म हुआ है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए ये वाला एंगल, ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ये है लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल I is always equal to the angle R. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay. Now, the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. आप देखो ये प्लेन है, ये सेम प्लेन के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों लाई हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर रे अटैक हो रहा है और इसी सरफेस से वो वापस रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये कहाँ है? ये पॉइंट ऑफ इसके ऊपर ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल है और एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आप जैसे मैंने बताया ये सेम प्लेन के ऊपर लाई हो रहा है। दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अलग अलग टाइप का हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कैसे हो रहा है वो? when all the parallel rays reflected from the rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular. देखिए आप, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफ्यूज और रफ सरफेस, ये देखिए आप डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम। ये पैरेलल, ये सरफेस इरेगुलर है। देखो आप जिगजैग मैनर में सरफेस रफ है, ये नीचे वाला सरफेस भी रफ सरफेस है। यहाँ पर जब है ये पैरेलल रेज स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है ये, मतलब कि इस रफ सरफेस के ऊपर ये रे इंसिडेंट मतलब अटैक हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अटैक हुआ है तो इस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट भी होंगे, बट ये सरफेस क्या है? इरेगुलर सरफेस है, इसकी वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो अलग अलग इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वरना अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो रिफ्लेक्शन कैसे होता? इस तरह से। ठीक है, ये इसके पैरेलल ही दूसरी तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता, बट रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं हो रहा है। नाउ अगर सरफेस आपका स्मूथ है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सरफेस इज स्मूथ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर, जैसे कि मिरर है, तो इट इज़ कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए ये सरफेस है आपका, ये वाला सरफेस है, ये रेगुलर सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, पैरेलल रेज इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्शन आप शो देख सकते हो, ब्लू जो लाइन दिख रही है वो रिफ्लेक्शन की है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ हो रहा है ड्यू टू दिस स्मूथ सरफेस। इसीलिए इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। नो, अब हम ये बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, जैसे ये रिफ्लेक्ट लाइट हो रहे हैं, ये अगेन रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये लाइट रेज है, ये अटैक होगा। ठीक है, ये किसी चीज़ पे अगर अटैक होगा तो वहाँ से भी ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दैट्स वाई द रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, वो अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ अब हम देखेंगे मल्टीपल इमेजेस। पता है हम जब बार्बर शॉप में जाते हैं, हम पार्लर में जाते हैं, हमारी हेयर स्टाइल बनाते हैं, हेयर ड्रेसर शॉप में जाते हैं और हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो क्या होता है जब हमारी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाती है तो सामने तो एक फ्रंट में बड़ा सा मिरर लगा होता है, लेकिन बैक साइड हमें दिखाई नहीं देता। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वो जो पार्लर या फिर जो हेयर ड्रेसर होता है वो क्या करता है, पीछे एक बड़ा सा मिरर लेके खड़ा हो जाता है और ऐसी इमेज बनाता है अपनी, तो हमें सामने मिरर में उसकी इमेज दिखती है। मतलब
हम कहाँ हैं, हम बैठे हैं फ्रंट साइड मिरर के, लेकिन उसके साथ ही हमें बैक साइड का भी पूरा व्यू दिख जाता है मिरर में, मतलब मल्टीपल इमेज फॉर्म होती है। दिस मल्टीपल इमेज फॉर्म हो वो हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप से हम ये वॉच कर सकते हैं। क्लेडोस्कोप इट इज़ अ न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न हमें शो करता है, वो हम देख सकते हैं। अब सनलाइट है, सनलाइट में इमेजेस बनती है, तो वाइट कलर की और फिर कलरफुल इमेज बनती है। ये अपन देख सकते हैं कि कैसे वाइट या फिर कलरफुल इमेज बनती है, कौन से रेज स्ट्राइक हो रहे हैं, कौन से रे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि रेज हो रही है, लाइट आ रही है, सब कुछ है, लेकिन लाइट है, ये चीज़ें हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? यस, हमारे सेंस ऑर्गन। तो सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं क्या? नहीं। सबसे पहले जो है कि जो देख सकता है, वी सी विथ अवर आइज़, ठीक है। तो सी कर रहे हैं हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर ह्यूमन आई देखेंगे कि जिसकी वजह से हम लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। द आई हैज़ अ रफली स्पेरिकल शेप। देखिए ये आई का रफली स्पेरिकल शेप है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। आप देख सकते हो ये आउटर कोट जो है, जो वाइट कलर का है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। ये जो वाइट कलर की लेयर है, ये बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन करना होता है अपनी इंटरनल पार्ट्स का, जो कि बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। इट ट्रांसफर्ड इट इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। ये कॉर्निया है, आप देखिए ये कॉर्निया है। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। बिहाइंड दैट कॉर्निया हमें क्या दिखेगा? इरिस दिखेगा। ये देखिए ये इरिस, ये है कॉर्निया, और बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज इरिस। इन द इरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड अ प्यूपिल। देखो प्यूपिल यहाँ पर आप शो करोगे। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल बाय द इरिस। इरिस क्या करता है? उसको प्यूपिल की साइज कंट्रोल करनी होती है। द इरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, ठीक है। कलर बता देता है वो, डिस्टिंक्टिव कलर। जैसे हम बोलते हैं ना किसी की ग्रीन आइज है, ब्राउन आइज है, तो वो क्या होता है? वो नथिंग बट द इट इज़ एक्चुअली द कलर ऑफ इरिस। वो किसका कलर होता है? इरिस का कलर होता है। द इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। इरिस क्या करता है? कितने अमाउंट में लाइट अंदर एंटर कर रही है वो शो करता है, और वो कंट्रोल भी करता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये अपनी रेटिना है, ये आउटर वाइट कलर की कवरिंग है, इसे हम बोलेंगे कॉर्निया। इस कॉर्निया का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब कॉर्निया के, ये कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया हमें क्या मिलेगा? इरिस। इरिस का क्या है? इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। यहाँ पर होता है वो प्यूपिल, वो कंट्रोल करता है। इरिस इज़ अ पार्ट ऑफ आई जो हमें डिस्टिंक्टिव कलर देता है। जैसे किसी की ग्रीन आई है, किसी की ब्राउन आई है, किसी की वाइट आई है, तो ये देता है, ठीक है। इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आइज़। हमारे आई में कौन सी लाइट हो रहे हैं वो करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रेटिना, ठीक है। ये रेटिना है। रेटिना क्या बोलेंगे? द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। इस लेयर के ऊपर, रेटिना के ऊपर लाइट फोकस। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना के अंदर नर्व सेल्स होती है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। जो ये नर्व सेल्स से, देखिए आप शो कर रहे हैं, ऑप्टिक नर्व सेल से रेटिना के ऊपर स्ट्राइक हुए, यहाँ पर जो नर्व सेल है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये नर्व सेल तुरंत से क्या करती है? ब्रेन को सिग्नल देती है
कैसे सिग्नल देती है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ सेल है। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और सेकेंड है रॉड्स, ठीक है। कौन सी सेल्स है? कोन्स, CONES, और ये फर्स्ट है, और सेकेंड है रॉड्स, ठीक है। विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट, ठीक है। ये जो है ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव है, और ये है डीम लाइट को सेंसिटिव, ठीक है। कौन सेंसेस कलर, ये ब्राइट मतलब कि कलर को सेंस करती है, और एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, ये ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों के यहाँ पर जो कलर होगा, ये ब्राइट लाइट वो उसको सर्व करे। कौन? कोन्स। देयर आर नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज़ पॉसिबल एट दैट स्पॉट, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं दिखता है। दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर कोई नहीं विजुअलाइज कर सकता है। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड, कैसे डेमोस्ट्रेट होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बहुत सारी ब्राइट लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर विजुअलाइजेशन नहीं होता है, इसे बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। अब जैसे हम बता रहे हैं कि हमारी जो आय है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, इसलिए सब लोग बोलते हैं अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़, उनका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, बार बार उनका चेकअप कराना चाहिए, ताकि हमारी आँखों में जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें पता चल जाए। तो क्या क्या केयर करनी चाहिए? मोबाइल टीवी नहीं देखना चाहिए क्या? नहीं, मोबाइल टीवी तो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। वो अपनी आँखों पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स छोड़ देते हैं, इसलिए गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रहना चाहिए। चलो ये सब तो बात हो गई, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा आँखों का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। किससे? आई स्पेशलिस्ट से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए हमें। इफ़ एडवाइस, अगर वो हमें बोल रहा है तो सुटेबल स्पेक्टेकल्स हमें यूज़ करने चाहिए। टू लिटल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, ठीक है। बोलते हैं ना डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर बहुत तेज़ रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये दोनों भी हमारी आँखों के लिए हज़ार्डस है, ठीक है। ये हमारी आँखों पे इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। अब इनसफिशिएंट लाइट क्यों होता है ऐसा? तो जहाँ पर डीम लाइट है वहाँ क्या होता है? आई स्ट्रेन होता है, हेडेक हो जाता है। अगर और इस वजह से फिर हमें हेडेक होता है तो फिर मन नहीं लगता है, दर्द हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा रोशनी में बैठ गए, जैसे सूरज की रोशनी में, पावरफुल रोशनी में हम बैठ गए, तो उस वक्त क्या होता है? वो जो लाइट है वो हमारी रेटिना को इंज्योर कर देगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखते हैं। नेवर रब योर आइज़, अपनी आँखों को ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल आँखों में गए हैं वो अपनी आँखों को नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उनको पानी से अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और अगर कुछ ज़रूरत हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू आवर आइज़, ज़्यादा पास में लेके या फिर बहुत दूर लेके भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, रीडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारी आँखों को हमें अच्छा रखना है तो हमें विटामिन ए, जिस खाने में ज़्यादा है वो खाना हमें खाना चाहिए। वी हैव टू ईट विटामिन ए रिच फूड। कहाँ होता है? एग में। हाँ ठीक है, नॉन वेजिटेरियन लोग एग खाते हैं, वेजिटेरियन अगर हो तो फिर मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स लेने चाहिए हमें। पपाया खाना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, जिसमें कि विटामिन ए के सोर्स रिच हो, उनके सोर्स ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो हम जो विजुअली वॉच कर सकते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन पता है इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो
दुनिया अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं हम उन्हें? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। लेकिन पता है ये लोग भी हिम्मत नहीं हारते, ये लोग भी मेहनत करते हैं। आजकल इन लोगों के लिए भी अलग अलग स्कूल्स है, ये लोग भी अपने अपनी कंपनी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। इन लोगों की स्कूल अलग होते हैं, और जिससे ये पर्सन पढ़ते हैं उस लिपि को बोलते हैं ब्रेली। ठीक है, ब्रेली लिपि से पढ़ते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं ब्रेली सिस्टम। जिसमें पता है क्या होता है, इनकी बुक्स अलग होती है और ये उंगलियों से, क्योंकि ऐसे लोगों में सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उंगलियों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि उससे वो रीडिंग करते जाते हैं। इन लोगों के स्कूल में यही पढ़ाते हैं, तो उस सिस्टम को बोलते हैं ब्रेली सिस्टम। उससे ये लोग आगे पढ़ाई लिखाई करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो दुनिया है, इसमें हर तरह के लोग हैं, तो भगवान ने हमें हर चीज़ दी है, तो हमें उन जो चीज़ हमारे पास है उनकी केयर करनी चाहिए। हमारी आइज़ की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। लाइट देख सकते हैं हम, तो उस लाइट की ये देखना है कि हमें ज़्यादा रोशनी में भी नहीं रहना है, कम रोशनी में भी नहीं रहना है। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।